Good morning, all of you. RS Degree College मनियामऊ क्लासेस DLED सेकेंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, जो राइटर्स थे वुड, उनका घोषणा पत्र, उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। जो इसकी डेट है 1854। वुड डिस्पेंसर 1504। इस समिति ने 1835 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया। ये समिति है वुड के घोषणा पत्र की। समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से यानी गहराई से, ठीक है, गहनता से अध्ययन किया और उस पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। मतलब इस पर विचार किया और डिस्कस करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। जो समिति के सुझाव हुए उसमें, और 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय सर चार्ल्स वुड जो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। जो सर चार्ल्स वुड हैं जो उस टाइम ये कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसीलिए कंपनी जो थी उस समय पे उन्होंने इस पत्र को वुड के घोषणा पत्र के नाम से मतलब घोषित कर दिया। ठीक है, इसे प्रकाशित कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। अतः इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई। इस घोषणा पत्र के बाद क्या हुआ? भारतीय शिक्षा में इम्प्रूवमेंट आया, मतलब प्रगति हुई, प्रोग्रेस किया। इसीलिए कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा भी दी। कभी कभी पूछा जाता है कि महाधिकार पत्र की संज्ञा किस को दी गई है, तो याद रखना आप लोग वुड के घोषणा पत्र को। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है आपको VTC में कि महाधिकार शिक्षा पत्र की घोषणा किसको दी गई, तो वुड के घोषणा पत्र को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं वुड के घोषणा पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। वुड के घोषणा पत्र में निष्पंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। वुड के जो घोषणा पत्र है उसमें निष्पंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। मतलब इसमें जो जाति धर्म समुदाय का भेदभाव नहीं था और समाज के सभी धर्मों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यानी शिक्षा की प्रोग्रेसिस, ठीक है, शिक्षा की प्रोग्रेसिस के लिए जन शिक्षा यानी सभी को शिक्षा देने के लिए स्थापना की गई। और अगला है संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालय जैसे कि प्राथमिक, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो पूरे देश में पूरे देश में इस तरीके की विद्यालय की स्थापना की गई। पहले क्या आता है? प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, इस तरीके से क्रम से हुआ था। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया। यानी शिक्षा के जो पाठ्यक्रम बनाए गए थे उसमें भारतीय भाषा को विशेष महत्व दिया गया था, उसमें स्थान दिया गया था। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। यानी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को भी, नॉलेज और साइंस, नॉलेज जिसे हम बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, और कमज़ोर एवं निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान कराई गई थी। कमज़ोर एवं निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधाएं प्रदान कराई गई थी। ठीक है, व्यावसायिक व स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा और यानी बिजनेस शिक्षा और स्त्री शिक्षा, ठीक है, लेडीज शिक्षा एजुकेशन जिसे बोल सकते हैं, गर्ल्स, इसको प्रोत्साहन दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया था इसमें। ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो, ये बताया था वुड ने। ठीक है, और अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये आपके वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। इन्होंने इस तरीके से शिक्षा में इम्प्रूवमेंट लाया। ठीक है, तो आज का मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।